एफ कैट जर्नी गाइस। आज हम अपना टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें पक्के मान के चलो, क्योंकि इसमें एफ कैट हर बार आपसे पूछता है। सिर्फ एफ कैट रही, सी डी एस आपके है ना, सी डी एस में भी अर्थमेटिक आती है, सी डी एस हो गया आपका, एस एस सी हो गया, इन सबके लिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो टाइम एंड वर्क में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले तो देखो गाइस, हम फॉर्मूला देखेंगे। कुछ नहीं होता, ई मान लो एफिशिएंसी होती है। इफिशिएंसी इक्वल होती है आपकी टोटल वर्क, है ना, जितना वर्क है और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो हो रहा है, ये आपकी इफिशिएंसी होती है। ठीक है, ई इक्वल कह सकते हो टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, है ना। या अब एक चीज़ और कह सकते हो कि इसी फॉर्मूले से कह सकते हो टोटल वर्क जो होता है हमारा, वो होता है इफिशिएंसी इक्वल नंबर ऑफ डेज। किसी चीज़ को मान लो ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, तो ये उसकी इफिशिएंसी है ना। 5 दिन में वो कर देता है किसी काम को, तो वो इफिशिएंसी हो गई उसकी। अब देखो एक चीज़ और समझ सकते हो, इफिशिएंसी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, जितने दिन लगेंगे उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी ये याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट कह लो, इसी की एक ट्रिक मिलेगी जब आगे हम अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किया करेंगे। देखो अब सबसे पहले इसके कुछ टाइप्स आते हैं। टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है, 6 से 7 टाइप है हमारे जो हमें कवर करने। पहला होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिया होता है, टोटल वर्क पूछ लेता है, दोनों में कितना करेंगे। टाइप 2 कह सकते हो, उसमें 3 जनों का दे देता है, ठीक है। टाइप 3 आ जाता है आपका गाइस। टाइप 3 क्या होता है, अल्टरनेट डेज आ जाता है ना, कि एक दिन ए ने किया फिर एक दिन बी ने किया, इस तरीके से आ जाता है। टाइप 4 कह सकते हो कि ए और बी ने शुरू किया कुछ काम, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो ए उसको कितने में करेगा, ये टाइप 4 हो जाता है। टाइप 5 आपका कह सकते हो इफिशिएंसी बेस आता है, कि ए की इफिशिएंसी बी से इतनी ज़्यादा है, ठीक है। टाइप 6 हो जाता है आपका एंड वाले, और टाइप 7 में रख सकते हो और एक और डाल लो वेजेस का। ये टॉपिक है इसके, ये टाइप है, इनको करना है, हम क्लास वाइज अपने करते चलेंगे। देखो सबसे पहले टाइप 1 मान लो इसको। क्वेश्चन कैसा, सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। तो हमने लिख लिया, चलो ए किसी वर्क को 15 डेज में करेगा, बी उसी वर्क को 20 डेज में करेगा, इफ़ दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर 4 डेज। अगर ये 4 दिन तक काम करते हैं, ये छोड़ दो, अभी हम नहीं जानते, 4 दिन लिखा है इन्होंने, क्या ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम निकालते हैं गाइज एलसीएम, क्योंकि हमें टोटल वर्क की ज़रूरत होती है। टोटल वर्क निकलता है हमारा एलसीएम से, यानी कि 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एक ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से डिवाइडेड हो, या वही अपना बेसिक मेथड लगा लो 15 और 20। तो मैं यहाँ देखूँ तो मैं 60 ले सकता हूँ, क्योंकि 30 15 से कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, लेकिन 60 दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ हमने कर लिया, ए हमारा 15 था, बी हमारा 20 है, हमने टोटल वर्क मान लिया अपना 60। अब आती है इफिशिएंसी की बात करेंगे, टोटल वर्क अपॉन नम, कितना टाइम उसको लग रहा है, मैंने बताया नंबर ऑफ डेज 15। 60 को डिवाइड करोगे 4, 20 को 3, यानी कि ए की इफिशिएंसी है आपकी 4, बी की इफिशिएंसी है आपकी 3। दोनों की इफिशिएंसी हमें पता चल गई है कि एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 4, और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 3, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक वो काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलके, ए की थी 4, बी की थी 3, यानी कि दोनों मिलके 7 करते हैं, 4 दिन तक काम किया, यानी कि 28 वर्क वो कंप्लीट कर चुके हैं 4 दिन में। अब क्या पूछा, देन द फ्रिक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो बचा है, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि यही एफ कैट ना समझ लो खेल जाता है लैंग्वेज पे, अगर दिमाग नहीं दिया तो। यहाँ तुम्हें 28 दिखा, 28 ऑप्शन में होगा, दगदेनी लगा दोगे, दिमाग में रहेगा नहीं, आगे क्वेश्चन के पूछा वो पूछ रहा है फ्रिक्शन बताओ जितना वर्क बचा है, ये नहीं कि जितना हो गया, जितना बचा है। तो अगर हम कहें हमारा 28 हो चुका है, टोटल हमारा 60 था, हम इसको 30 मान लें, 30 बचता है, यानी कि 32 बचा, 32 हमारा बचा है, बट टोटल वर्क कितना था 60। तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं 30 से कर देता हूँ, इसको मैं 16 कर सकता हूँ, इसको मैं 8 कर सकता हूँ, इसको मैं 15 कर सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर बचा 8/15। ये मेरा फ्रिक्शन है और यही मेरा आंसर है, ठीक है। बेसिक मेथड है, इसी में आप कह सकते हो आपके 2 टाइप कवर हो गए हैं। एक तो सिंपल जो हमने निकाला इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी पे काम चल रहा है और कुछ नहीं गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, हमने लिख लिया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लिखते चलेंगे। 6 days में कर रहा है। बी उसी काम को हमारा 8 days में कर रहा है। ए एंड बी ने किसी वर्क को लिया और 3200 यानी कि 3200 में उन्होंने उस काम को किया, बट विद द हेल्प ऑफ सी। अब यहाँ पे सी पी ऐड हो गया, ये आपका, चलो इसको अभी मत करो, इसको भी पहले और आगे जो मैंने समझाया उसी पे करते, फिर इस क्वेश्चन को कराएंगे अपनी इसी वीडियो में। सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। देखो जो हमने सबसे शुरू में किया उसी पैटर्न पे क्या कहता है, कोई ए है हमारा, वो 8 hours में वर्क करता है, बी हमारा 10 hours में। ठीक है, टू डू द सेम जॉब हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम वर्क। ठीक है, अब आ गया है, अब दोनों उसी वर्क को करेंगे तो कितने टाइम में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहता है, एलसीएम निकालना सीखो। तो एलसीएम यहाँ देखोगे आप, 8 और उसका निकालना है, तो 8 और 5 यानी कि 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो 40 यहाँ आ जाएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि 40 यहाँ 5 टाइम इसमें भी आता है और 4 टाइम इसमें भी आता है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी है 9। दोनों की एफिशिएंसी है आपकी 9। टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क हुआ हमारा 40/9, ये हमारी एफिशिएंसी है। आर्ट्स में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन आर्ट्स में ऑप्शन होंगे आपके तो आर्ट्स में ही करना है। अब कैसे, इसको कैसे करोगे, तो इसको ना या तो ऑप्शन में आपके यही होगा एसिटेट, या मिक्स फ्रिक्शन में होगा। वो कैसे, यानी कि 9 और 4 और 4, यानी कि 9 4 जा 36 होता है, उसमें 4 ऐड कर दोगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, जैसे समझाया था बिल्कुल उसी पे है। इफिशियंसी निकालो, बात खत्म। अब यहाँ देखो यार 3 हो जाते हैं, मैंने कहा था ना कि 2 होंगे और फिर 3 होंगे। यहाँ क्या कहता है, ए बी सी कैन डू ए या कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 and 12 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब तीनों मिलिए करेंगे तो कितने में करेंगे, कुछ नहीं, ये 24 में कर रहा है, बी हमारा 6 दिन में कर रहा है, सी हमारा कर रहा है 12 में। अगर हम एलसीएम ले तो 24 6 से कट जाता है, 12 से भी कट जाता है, यानी कि हमारा 24 ही यहाँ एलसीएम हो जाएगा। ये 1 टाइम है, इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, यानी कि अगर तीनों की एफिशिएंसी देखो तो 1 + 4 + 2 यानी कि 7 एफिशिएंसी हमारी हो चुकी है। बट हमें क्या करना था, 24 हमारा टोटल है और 7 है, तो इसको फिर मिक्स फ्रिक्शन में निकलेंगे, या मैं फिर बता रहा हूँ, या तो ऐसा ऑप्शन होगा या आपके पास मिक्स में होगा। मिक्स में कैसे बन जाएगा गाइस, मिक्स में बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ये जैसे समझाने को पहला टाइप ऑफ 1 चल रहा है, टाइप 1 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये तुम्हारा आपका थोड़ा टाइप सेकंड में ले सकते हो। इसमें क्या होता है, 2-2 का पेयर बना हुआ होता है। ठीक है, 2-2 के पेयर का वर्क दिया हुआ होता है, उससे हमें निकालना होता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ सेम जैसे लिखा है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी करते हैं 12 डेज में, बी एंड सी उसी वर्क को कर रहे हैं 15 में, और सी प्लस ए कर रहे हैं 20 में। सारा ही पहली स्टेप तो हर क्वेश्चन में हमारी है एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो 60 ले लेते हैं, क्योंकि हमने 15 और 20 का हमने पहले लिया था 60, और 12 से भी कट जाएगा 60, तो 5 4 3। अब इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ 2 2 2 यानी कि 2 ए है, देखो 1, 2 ही बी है, 2 ही सी है, यानी कि अगर हम 2 कॉमन ले ले ए प्लस बी, यानी कि हमें तीनों का मिलके जो वर्क आएगा उसकी हमें पावर पता चल जाएगी। इफिशियंसी हमारे पास क्या है, 5 4 3, यानी कि 9 और 3 यानी कि 12। और कह सकता हूं मैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा यहाँ 2 कॉमन था, यहाँ आ गया 12, तो कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की इफिशियंसी या तीनों मिलकर इस वर्क को कितने टाइम में कर लेंगे, 6 टाइम में हमारे कर लेंगे, है ना। यह तीनों की इफिशियंसी जो है वो 6 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। वर्क टोटल कितना था, इफिशियंसी हमारे पास आ चुकी है, वर्क हमारे पास हमें पता है 60 है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज। फॉर्मूला याद करो फिर से, इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को अब यहाँ पहुँचा दो, टोटल वर्क आप पे 60 है, इफिशियंसी आप पे 6 आ गई है, तो 10 डेज में हमारा ये काम कंप्लीट कर देगा। समझे। टाइप 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्या कहता है, ए एंड बी यहाँ 8 डेज में कर रहे हैं, बी सी आपका सेम वर्क 12 डेज में कर रहे हैं,
तीनों मिलके 6 दिन में करते हो। तो यहाँ ए एंड सी का पूछा है, सेम है, होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखो, हाँ आ जाओ, अब जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उस क्वेश्चन को हम करेंगे अपना, खाएंगे, ये रहा है ना। देखो ये आपका आ गया है टाइप 3 कह सकते हो, या टाइप 1 में इंक्लूड कर लो, इसमें बस वेजेस आ गई यानी कि पैसे। तो वही काम करना है, ए हमारा 6 में कर रहा है, बी हमारा 8 में कर रहा है, एलसीएम निकालना है। तो 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 24 आ जाता है ना। अब कैसे, तो वही है यार, 6 और 8 आ गया ना, तो यहाँ तक 8 तो वैसे ही 2 कटना है, लास्ट में 3 बचेगा, 3 बचा तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24, ठीक। इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, दोनों की एफिशिएंसी आ गई है 7, ठीक। दोनों की एफिशिएंसी है 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी अंडरटेक टू एड वर्क, दोनों ने मिलकर इस वर्क को लिया 3200 में, है ना, 3200 रुपये में। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से दे विल कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। वैसे ये दोनों मिलकर 7 दिन में काम कर रहे थे इसको, ठीक है। सी की मदद से इनका काम हो गया 3 दिन में। तो अब यहाँ देखो, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है आपके पास 7, ये कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी आ गई हैं, ये कर रहे हैं 3। तो यहाँ तो हमें इन दोनों की एफिशिएंसी पता है ना, 7 है, 7 को उधर ले जाओ, सी 3, कितने दिन कम हुए, 4, यानी कि सी की एफिशिएंसी हमारी 4 है। ये दोनों मिलके 7 कर रहे हैं ना, सी की मदद से 3 दिन में काम हो रहा है, यानी कि तीनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, ए 6 हो गया, बी आपका 8 हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी की है 3। अब तीनों कैल्शियम निकाल लो तो 24 ही आया था, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका 8। दोनों की एफिशिएंसी 7 है, सी की एफिशिएंसी है 1। सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है 1, सी की एफिशिएंसी पता चल गई हमें 1। रुपए कितने लिए थे, हाउ मच इज टू बी पेड सी, सी को कितने में कितने मिलेंगे। तो इफ़िशेंसी के ही तो बेसिस पे मिलेंगे। इफ़िशेंसी क्या थी, 8 आ गई है, 8 की कीमत क्या है, इतने, यानी कि 400 रुपये सी को मिलेंगे हमारे 400 रुपये, ठीक है। समझे, कुछ नहीं है, इफ़िशेंसी निकाली, यहाँ तीनों की दी हुई थी, तो यहाँ से 2 की जब ऊपर पता चल जाएगी तो सी की निकाल लेंगे, वेजेस तीनों का निकाल के वहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये आला आपका गाइड, एक क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया है ये वाला, ये आप कमेंट में करके बताएंगे। किसी को नहीं पता है तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, डॉट सिचुएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें, और वेन डायग्राम भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एम्बेडेड फिगर, 3 टॉपिक हम वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को रीजनिंग की ई बुक की ज़रूरत हो तो सिर्फ 20 रुपीज़ में ई बुक पूरी अवेलेबल है आपके लिए, और लाइफ टाइम है, कोई वैलिड पीरियड उसका नहीं है कि इतने टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगी। क्लास की सारी पीडीएफ्स के लिए और वैसी और क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बाय बाय।